बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट रेसिपी लेकर आया हूँ, बहुत ही उम्दा रेसिपी लेकर आया हूँ। यकीन करें ये रेसिपी देखने में जितनी मज़ेदार है ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। मसाला कलेजी की रेसिपी लाया हूँ, किस तरह से कलेजी को नरम पकाया जाए, मुंह में घुलने वाली पकाया जाए, सारी सीक्रेट शेयर करूंगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, कोई पॉइंट मिस ना करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक पैन ले लेंगे, पैन में लहसुन अदरक ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसको इसी तरह से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कलर है ये डार्क ब्राउन हो जाए और इसकी जो खुशबू है ये ऑयल में अच्छी तरह से ऐड हो जाए, जायका इसमें आ जाए। ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये अच्छी तरह से कुक हो गया है, डार्क ब्राउन कलर आ गया है। अब इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई करके इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, साल्ट टेस्ट के हिसाब से, साथ में सालन मसाला 2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड करके इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आप सालन मसाला की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। स्पाइसेस ऐड करके इसमें तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसको ढक देंगे ताकि जो टमाटर है ये अच्छी तरह से गल जाए और स्पाइसेस जो है ये भी अच्छी तरह से पक जाए। तो इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये हमारे पास 2 मिनट हो गए हैं। अब इसको अच्छी तरह से इसी तरह से चम्मच से पीस लेंगे ताकि जो मोटे मोटे टमाटर है ये अच्छी तरह से गल जाए और जो मसाला है ये भी अच्छी तरह से ऑयल में पक जाए ताकि जो इसका जो जायका है वो ऑयल और टमाटर में आ जाए। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली रेसिपी आसानी से मिल सके। तो ये हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें कलेजी ऐड कर लेंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। कलेजी को हमेशा हाई फ्लेम पर बनाना है, कभी भी इसको लो फ्लेम पर नहीं पकाना, नहीं तो ये जो कलेजी है बिल्कुल सख्त हो जाएगी। कलेजी की मेन और असल यही टाइम होता है जो इसको नरम बनाती है। इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर कुक करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए ताकि कलेजी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से नरम और मुलायम हो जाए ताकि जो इसको खाए तो उसको मज़ा आए। कलेजी तो हर कोई बनाता है, लेकिन ये जो रेसिपी मैं बता रहा हूँ अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो आपकी जो कलेजी है वो बहुत ही अच्छी और लजीज जायकेदार बनेगी और एक बार जो कहेगा वो बार बार आपसे इसकी डिमांड करेगा। कलेजी इस प्रोसेस से आपकी बहुत ही नरम और मुलायम बनेगी। हाई फ्लेम है, इसको ढक कर नहीं रखना, इस पर कोई चीज़ नहीं रखना, बल्कि इसको हाई फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है ताकि इसके जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और कलेजी बिल्कुल नरम की नरम ही रहे। ये तकरीबन हमारे पास 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ऐड कर लेंगे और इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि जो ग्रीन चिली है उसका जो टेस्ट है वो इसमें आ जाए। तो ये हमारे पास 2 मिनट हो गए हैं। अब इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कलर वाइज बहुत ही खूबसूरत आई है। जो ये इतनी नरम और मुलायम है, आप ज़रूर घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपके पास अदरक अवेलेबल हो तो आप उसको बारीक काट कर इस पर गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।